के मुताबिक सेंट्रल ड्रग लेबॉरेटरी ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें मुय्यना तौर पे उसने कहा है कि इसके अंदर, इस दवा के अंदर एंटी मलेरियल कॉम्पोनेंट मौजूद है। यानी कि वो रिपोर्ट जो कि बरतानवी इदारे ने दी थी, अब सेंट्रल ड्रग लेबॉरेटरी ने बिला आखिर कहा है कि उसकी रिपोर्ट में भी ये चीज़ शामिल है। लेकिन इससे पहले सेंट्रल ड्रग लेबॉरेटरी की वो रिपोर्ट्स जो हुकूमत पंजाब को, PIC को भेजी गई थी, उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि कोई गड़बड़ की बात नज़र नहीं आती है। इंतहाई ख़तरनाक मामला है। वफाक की कैफियत भी इसमें नज़र आती है। सूबे पंजाब में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जिसने कि ये दवा हासिल की थी, वहाँ के मसाइल भी सामने आ रहे हैं और दवासाज कंपनी के मसाइल भी सामने आ रहे हैं। किस तरह से इस नतीजे पर पहुँचा गया कि ये दवा इतनी ख़तरनाक और इतनी भयानक ट्रेजिडी का बाइस बनी है, ये हम पूछेंगे। इसके लिए लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर जावेद इकराम, जो कि प्रिंसिपल हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के। डॉक्टर साहब, क्या ये बात डिटरमिन हो गई है मुकम्मल तौर पे कि ये दवा जो है यही रिस्पॉन्सिबल है इस पूरे इस ट्रेजिडी की, जो ये भयानक ट्रेजिडी हमने देखी है? जी कामरान भाई, ये सारे के सारे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल लाहौर का, वहाँ पे ज़ेर इलाज मरीज़ थे और ये सब दिल के मर्ज़ में मुब्तला थे और इनमें से बहुत सारे मरीज़ों की एंजियोप्लास्टी और बाईपास भी हो चुका था। और ये हमारे गरीब तबका के यानी लोएस्ट सोशल क्लास को रिप्रेजेंट करते थे सोसाइटी के, क्योंकि ये वो लोग थे जो फ्री मेडिसिन साल से ले रहे थे इस हॉस्पिटल से, हर माह आते थे और दवाई ले लेते थे। इनको एक मरकब जो हार्ट के मरीज़ों को मिलता है, खून पतला करने वाली दवाइयात, एस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल और बीटा ब्लॉकर्स और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, ये मिल रही थी सारी। तो इनका एकदम दिसंबर के शुरू में हमने केसेस नोट करने शुरू किए कि ये मरीज़ों को जब दवाइयात मिली तो उनको उल्टियाँ आनी शुरू हो गई और उनके रंग काले पड़ गए सबके, और उसके बाद उनके जिस्म पे धब्बे पड़ गए और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से खून रिसना शुरू हो गया। और इस हद तक इनको कमज़ोरी हो गई कि इनको हॉस्पिटल्स में जाना पड़ा, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। जब ये हमारे पास आए तो हमने इनकी बोन मैरो टेस्टिंग करनी शुरू की तो पता चला इनकी हड्डी का जो गूदा है, बोन मैरो, वो प्लेटलेट्स और वाइट सेल्स नहीं बना रहा, जिसकी वजह से इनको इन्फेक्शन होने शुरू हो गए और खून इंतहाई पतला हो गया और हमारे तकरीबन 100 मरीज़ों की जान चली गई और इस वक्त भी तकरीबन 400 मरीज़ मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जितनी इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उसके बाद अब ये बात ज़ीरो इन हो गई है कि ये तमाम जो कुछ हलाकतें हुई, जो रिएक्शन हुए, जो बोन मैरो डिप्रेशन हुआ, ये सब आइसोटैप की वजह से हुआ और आइसोटैप दवा में ये अंसर शामिल था जिसने ये कैफियत पैदा की है। ये बिल्कुल अब ये बात आप यकीन से कह रहे हैं? क्लिनिकली जो हमने मरीज़ देखे और जो दवाई का टेस्ट हुआ और जो बोन मैरो और ब्लड टेस्ट हमने यहाँ किए और जो हमने रॉयल फ्री लंदन में हुए प्रोफेसर मैकेनन ने किए और हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कोई उनसे काफ़ी घंटों बातें की, तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई शक की गुंजाइश रह गई है। देखने वाली अब ये चीज़ होगी कि क्या यही खाली दवाई है, जो लगता है कि सिर्फ यही खाली दवाई है, बाकी दवाइयों के कोई बेज़रर से साइड इफ़ेक्ट जो आम होते हैं, वरना वो क्वालिटी मेडिसिन है। और ये क्लियर हो गया है कि इसमें एक ही कल्प्रिट मेडिसिन थी, इसलिए मेरा ख्याल है कि इसमें अब कोई शक की गुंजाइश नहीं रही कि इन लोगों में क्या प्रॉब्लम हुई। अलबत्ता ये अमवात इनको इतनी ज़्यादा इसलिए हो गई, एक तो ये बोन मैरो स्प्रेस हुई, ऊपर से ये हार्ट के मरीज़ थे, इनकी वैसे ही रेजिस्टेंस और वैसे ही फाइटिंग पावर बहुत कम थी और बहुत सारे मरीज़ सकम किए हार्ट अटैक्स को, बिकॉज स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गई इनमें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर जावेद इकराम हमारे साथ थे, कायद-ए-आज़म मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल। क्या वजह है कि ये हलाकतें, और इसमें क्या कोई ज़िम्मेदार नहीं? 128 ख़ानदान अपने प्यारों से, उनके प्यारे अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, लेकिन क्या हुकूमत का कोई इदारा, कोई शख्स, क्या वफाकी हुकूमत का कोई इदारा, कोई शख्स, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का कोई इदारा, कोई शख्स, या वो दवासाज कंपनी जिसने ये ख़तरनाक इंसान कुछ दवा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भेजी थी, उसके ख़िलाफ़ ये प्यारे जिनके दुलारे अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, वो कुछ कर सकते हैं? क्या ये गरीब लोग, ये ख़ानदान जिनके अजीज़ अक़रबा इस मामले में अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, उनके पास कोई रास्ता है, कोई सुनवाई है? दुनिया में इस किस्म के कोई वाक़यात हो या वाक़या हो तो हुकूमत को भी और दवासाज कंपनी को भी इन लोगों को जो कि विक्टिम बने हैं, इनके ख़ानदानों को, इनके वरसा को
करोड़ों डॉलर देना पड़ते, कंपनियां दिवालिया हो जाती, हुकूमत को सर छुपाने की जगह नहीं मिलती। लेकिन हमें नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या होगा, लेकिन क्या पाकिस्तान का आईन और कानून इन लोगों को, इन मजलूमों को जिनकी जानें ज़ाया हुई, जिनके अजीज़ इस दुनिया से चले गए सिर्फ इस कसूर में कि उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने मुफ्त दवा हासिल की, और दवा उन्होंने जो हासिल की वो मुहलिक थी और उसमें जहर शामिल था उन लोगों के लिए, जिसकी वजह से बड़ी तादाद में हलाकतें हुई हैं। कानून इस सिलसिले में क्या रास्ता फराहम करता है, ये हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा फरमाइएगा कि वो 128 लोग जिनके प्यारे इस ख़तरनाक जहरीली दवा को खाने की वजह से इंतकाल फरमा गए, वो इस दुनिया में नहीं हैं। ये वुरसा, ये गरीब लोग इस कंपनी के ख़िलाफ़, इसके बनाने वालों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई कर सकते हैं, कहाँ से डैमेजेस ले सकते हैं, किसका दरवाज़ा खटखटाएं? कानून और आईन हमारा कोई रास्ता दिखाता है? जी बिल्कुल, उनके खिलाफ अदालत में मुकदमात हो सकते हैं जिसमें डैमेजेस क्लेम की जा सकती हैं, कॉम्पेंसेशन क्लेम की जा सकती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अदालतों के पास काम इतना है कि मुकदमात आप दाखिल करें तो उनके फैसलों में बहुत वक्त लग जाता है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 212, उसमें वाज़े तरीके से ये कहा गया है कि मुल्क में टॉर्ट्स के बारे में ट्राइब्यूनल कायम किए जाएंगे। टॉर्ट्स इसी किस्म के मामलात होते हैं जहाँ पर लोगों की जानें ज़ाया हो जाती हैं किसी दूसरे लोगों की गफलत की वजह से या गलत कार्रवाइयों की वजह से। अनफॉर्चुनेटली 1973 में ये प्रोविज़न आया था, लेकिन अब जैसा कि हमको पता है कि तकरीबन 40 साल होने को आ रहे हैं और अब तक पाकिस्तान में टॉर्शियस लायबिलिटीज़ के बारे में जो ट्राइब्यूनल कायम होने थे वो अब तक नहीं हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक ऐसा मामला है कि जिसका सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए और टॉर्ट्स के बारे में ट्राइब्यूनल कायम करने चाहिए, जहाँ पर अगर इस तरह के मुकदमात जाएंगे तो उनके फैसले जो हैं 2-4 हफ्ते में या 2-3 महीने में हो जाएंगे और लोग फिर जब जाया करेंगे और उनको कॉम्पेंसेशन मिला करेगी तो जो भी इदारे हैं, जो भी लोग जो इस किस्म के कामों में मुलव्वस हैं वो एहतियात भी करेंगे। और आखिर इस सिलसिले में बुनियादी जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की भी है, जिसके तहत दवाओं की रेगुलेशन के इदारे चलते हैं। इसके अलावा पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है जिसने ये दवा खरीदी। वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, इनसे कोई कॉम्पनसेशन लिया जा सकता है? इनको कोई डैमेजेस सू इन पे फाइल किए जा सकते हैं? इनके खिलाफ मुकदमात किए जा सकते हैं? ये लोग जो इस कैफियत से दो चार हुए हैं, जो इस हालात में इस वक्त पहुंचे हुए हैं, वो वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत के खिलाफ भी कोई दरवाज़ा खटखटा सकते हैं? ये बिल्कुल कर सकते हैं, उनके खिलाफ भी कर सकते हैं जो दस्तावेज कंपनियां हैं, और वफाक के खिलाफ भी और सूबे के खिलाफ भी, क्योंकि ये तमाम काम जो हैं उसमें जिस तरीके से कि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं या वफाक की जिम्मेदारियां, वो सही तरीके से अदा की हुई हैं। इस ट्रेजिडी के मुख्तलिफ दूसरे पोशीदा उमूर पर से पर्दा उठाएंगे हम छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। देखेंगे वफाक कहाँ नाकाम हुआ, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी कहाँ नाकाम हुई, और कहाँ एफरोज केमिकल जिसने ये मोहलिक और इंसान कुछ दवा बनाई थी। पिछले साल से अगले साल तक 1 सेकंड। किसी ने ओपनिंग चेस लाया
पर सेकंड चार्जिंग, यानी किसी भी नेटवर्क में जितनी बात उतने चार्जेस। अभी *222# मिलाएं। मोबिलिंग जैज अपना है।